हाँ जी, तो पहले हमने फोर्स के बारे में किया है ना, फोर्स के इफेक्ट के बारे में किया। 5 तरह के इफेक्ट दिए उन्होंने। एक तो एसडीएस, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एंड वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। एक पहला था वी कैन मूव द बॉडी, सेकंड वी कैन स्टॉप द बॉडी। 5 इफेक्ट आए थे फोर्स के। और उसके बाद 3 लॉ दिए न्यूटन के। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसको बोल देते थे लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज it is the tendency of body to remain at rest or in motion until unless there is an external force applied on it। ठीक है, कोई भी बॉडी जो मोशन में रहेगी वो मोशन में रहेगी, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। क्लियर जी? हाँ जी, नोट्स जो बना लेना अपनी नोटबुक के ऊपर। क्लियर बेटा? तो इसी तरह सेकेंड लॉ था, डेट इज लॉ ऑफ मोमेंटम। उसने क्या दिया आपके पास, F इक्वल टू ma के बारे में रिलेशन दिया। इज इट ओके? थर्ड लॉ इज योर न्यूटन थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डेली लाइफ में यूज होने वाले लॉ में से एक लॉ। वी आर एबल टू वॉक ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है जी? टू every action there is an equal and opposite reaction। every action, this is definition। तो अगर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ आया तो आप क्या लिखोगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज इट्स डेफिनेशन। इज इट इक्वल? ओके। और थर्ड नेम इसका क्या है बेटा, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है जी? जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया था फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, तो ये कौन सा है, एक्शन रिएक्शन लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आपने किसी को स्लैप लगाई फेस के ऊपर, ठीक है जी, यहां पे, क्लियर जी, आपने स्लैप लगा दी एक के फेस के ऊपर, तो वो क्या करेगा, चुप करके देख लेगा? नहीं, वो क्या करेगा, सेम स्लैप आपकी गाल के ऊपर ठोकेगा वो। ठीक है? इसी तरह एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब, द स्टेटमेंट मींस दैट इन एवरी इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन का मतलब होता है दो चीजों की बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों को जब आपस में मैंने टकराया तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है जी? द साइज ऑफ फोर्सेज ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ फोर्सेज ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट। तो जितनी फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर फोर्स लगाई, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, जितनी फर्स्ट सेकंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जितनी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जब इसको साथ में कंबाइन करूंगा तो उतनी ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट द्वारा फर्स्ट पे लगेगी, जितनी फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा है, बट डायरेक्शन उसकी क्या होगी, ओपोजिट। ठीक है जी? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, मतलब फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, इक्वल होगी एंड ओपोजिट होगी, यानी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पेयर। क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? इज इट ओके बेटा? ओके टू ऑल? कर लोगे बेटा? ओके जी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। थर्ड लॉ जो होता है उसको एक्शन एंड रिएक्शन लॉ बोल देते हो, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर एक ने दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, सपोज करो 5 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट ने फोर्स लगाई 5 न्यूटन, किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर, तो सेकंड फर्स्ट के ऊपर कितनी लगाएगा बेटा, 5 न्यूटन ही लगाएगा, बट माइनस में लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। फर्स्ट ने इधर को लगाई, सेकंड इस साइड लगाएगा।
क्लियर है बेटा? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बोल देते हो। नोट एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेस। तो एक्शन क्या है? जो फर्स्ट ने किया किसके ऊपर? 2 सेकंड। रिएक्शन क्या है? जो सेकंड ने बदले में उसको दिया फर्स्ट को, सेकंड ने दिया किसको? फर्स्ट को। क्लियर? द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगा दी और सेकंड चुप बैठ जाएगा। नो, सेकंड भी उतनी ही फोर्स लगाएगा। तो इट always occur in the pairs. Clear? Action and reaction do not act on the same body. एक बॉडी के ऊपर नहीं लगेगा ये, इसके लिए दूसरी बॉडी भी चाहिए, दूसरी बॉडी भी चाहिए, यानी इसके लिए 2 पर्सन चाहिए और 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर एक बॉडी की बात करूं तो उसके ऊपर नहीं लगता ये। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी बट सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियस की मतलब होता है एक साथ, ठीक है जी, एक साथ। 2 के ऊपर, 3 के ऊपर भी लग सकता है, वो 4 के ऊपर भी लग सकता है, ठीक है, एक साथ। थ्रू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डू नॉट प्रोड्यूस इक्वल एक्सेलरेशन इन द 2 बॉडी ऑन विच दे एक्ट। मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा बट डायरेक्शन जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ये देखो, इसका भी 5, इसका भी 5। माइनस इंडिकेट द डायरेक्शन दैट इज इन ऑपोजिट साइड। क्लियर बेटा सभी को? थर्ड लॉ हो जाएगा? यस और नो इन द चैट बॉक्स। ओके जी, ये देखो, ये वेइंग मशीन है ना, कंडा जिन्हों आप कह देने कंडा घरां दे विच पंजाबी दे विच देखा है सभी ने? जो नरमा नुरमा बीजते हैं वो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका नीचे वेट रख दिया, दोनों को मेरे पास, दोनों ने 2 है, ठीक है, एक इधर आ गया, एक दूसरी साइड है। ये देखो, ये है, एक इधर है, एक ने इधर से पकड़ लिया, ठीक है। सपोज करो रोल नंबर 2 ने इधर से पकड़ लिया, रोल नंबर 4 ने इधर से पकड़ लिया। इसको दोनों को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है जी, दोनों को खींच रहा हूं। तो क्या होगा? इधर से मैंने फोर्स लगी कितनी? 58 न्यूटन। तो ये अपने आप ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा 58 न्यूटन, बट डायरेक्शन जो है ओपोजिट है। देख रहे हो ना? क्लियर है? डायरेक्शन क्या है बेटा? ओपोजिट है। तो फोर्सेस की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी मेरे पास? ओपोजिट होगी। ये देखो, अगर आपने बॉल फेंकी दीवार की तरफ, खेलते हैं ना हम, ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਧ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਗੇਂਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? एक्शन एंड रिएक्शन। आपने बॉल फेंकी किधर? किधर? दीवार की तरफ। बॉल फेंकी आपने किधर बेटा? वॉल की तरफ। तो क्या होगा? क्या होगा? देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन, देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है बेटा। इज इट ओके बेटा? Is it visible or not? There is some network issue. Wait. ओके, दिख रहा है बेटा सबको? तो देयर इज अ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। इसी तरह गन की एग्जांपल लेते हैं हम। रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन जब किसी चलाए थे, पापा ने चलाते हुए देखा होगा, ठीक है, वो जर्क लगाती है पीछे को, ठीक है, बुलेट निकली आगे और जर्क लगा थोड़ा सा पीछे को, तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा है मेरे पास, एक्शन एंड रिएक्शन लग रहा है पीछे को, ठीक है जी। क्लियर है बेटा? इसी तरह रॉकेट का, रॉकेट में भी देखा होगा, रॉकेट जाएगा जितना ऊपर
पीछे वो क्या छोड़ेगा, गैसेस छोड़ेगा, ठीक है, बर्न होकर गैसेस छोड़ेगा वो। क्लियर। इसी तरह आतिशबाजी जो आप चलाते हो वो भी आपने देखा होगा, वो एकदम से ऊपर को जाती है और पीछे को कुछ आपके पास ब्लास्ट करती है। वाइल वी आर वॉकिंग, जब आप चलते हो, तो ये सारी एप्लीकेशन है बेटा, न्यूटन के थर्ड लॉ की सारी एप्लीकेशन है। जब आप चलते हो तो आप एक्शन किसके ऊपर करते हो बेटा, एक्शन कहां पे करते हो आप, जमीन पे, है ना। एक्शन किसके ऊपर करते हो, धरती के ऊपर, पैरों के साथ, और बदले में हमें वो क्या करती है, पुश करती है आगे को, ठीक है जी। तो एक्शन एंड रिएक्शन। बोट, बोट में भी देखा होगा आपने टीवी में, वो चप्पू सा होता है ना, उसके साथ पानी को वो पीछे धकेलते हैं, और क्या होता है, एक्शन किया हमने पानी के ऊपर और रिएक्शन दिया पानी ने वापस, हम आगे जाएंगे। क्लियर। काट की भी आ गई आपके पास, ठीक है जी, क्लियर हो जाएगा बेटा। एनी डाउट किसी को। क्लियर है जी सबको। एनी डाउट बेटा किसी को। क्लियर है बेटा सबको।